सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल विश्व का एकमात्र ऐसा चैनल है जो संस्कृत भाषा को निःशुल्क आपके घर पर ही बैठे बैठे पढ़ाता है, सिखाता है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हम और हमारी टीम संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर आपको पढ़ाने के लिए कोर्स तैयार कर रही है। मित्रों, आप सभी जब भी इस चैनल पर आते हैं तो एक आशा लेकर के आते हैं, एक उम्मीद लेकर के आते हैं, मन में एक विचार लेकर के आते हैं। अच्छा जी, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अब हम जुड़ गए हैं, अब हम अच्छी प्रकार से संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे, संस्कृत का अनुवाद बनाना सीख जाएंगे, संस्कृत पढ़ करके उसका अर्थ करना सीख जाएंगे, संस्कृत का व्याकरण सीख जाएंगे, प्राचीन व्याकरण सीख जाएंगे, नव्य व्याकरण सीख जाएंगे। सभी कार्य किए जा रहे हैं आपके लिए। तो आपकी ये सभी आशाएं हमारे मस्तिष्क में हैं और हमारे मस्तिष्क में यह भी एक संकल्प है कि आपकी ये जो भी सभी आशाएं हैं, उन आशाओं को पूर्ण करने में हम अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। ठीक है, यहाँ पर हमने संस्कृत सिखाने के लिए कोर्स तैयार कर दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को सीख सकता है। कोई उसको चिंता की बात नहीं है और जब चाहे तब सीख सकते हैं। उनको कोई टाइम भी मैनेज नहीं करना। ठीक है, टाइम भी कोई फिक्स नहीं करना कि भाई इसी समय पढ़ना, जब आप चाहें तब पढ़ सकते। और यदि आप पाणिनीय व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, जो संस्कृत का व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है, वर्तमान में तो वही चलता है हर जगह। और पाणिनीय व्याकरण की दो धाराएं हैं, एक प्राचीन व्याकरण है उन्हीं का, और एक उसी में से निकली हुई एक नव्य व्याकरण की धारा है। तो दोनों धाराओं में से आप जो भी धाराओं में बहना चाहते हैं और दोनों में से किसी एक धारा में बह करके अथवा दोनों धाराओं में बह करके भी आप नैया पार करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोनों धाराओं की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आप यहाँ संपूर्ण प्राचीन व्याकरण भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन और संपूर्ण नव्य व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों क्या होता है, तो व्याकरण की जो कक्षाएं हम चलाते हैं, व्याकरण की कक्षाओं को पढ़ करके हम एकदम कोई संस्कृत का ग्रंथ उठा लें और उसका अर्थ करने लग जाएं, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। व्याकरण पढ़ने के साथ साथ में हमें यदि संस्कृत भाषा पर अपनी कमांड तैयार करनी है, अपना कौशल तैयार करना है, उसमें नैपुण्य निर्मित करना है, निपुणता हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, तो व्याकरण पढ़ने के साथ साथ में हमें साहित्य भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। व्याकरण जो भी आप पढ़ें, जब भी पढ़ें, चाहे नव्य पढ़ें चाहे प्राचीन पढ़ें, उसके साथ साथ में आपको संस्कृत साहित्य भी अवश्य अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत की जो सामग्री होती है उसका अर्थ निकालने के लिए केवल व्याकरण ही कार्य नहीं करता, उसमें साहित्य का अभ्यास भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसी को ध्यान में रख करके कि हमारे पाठक संस्कृत पर अच्छी अपनी
कुशलता प्राप्त कर लें, कौशल प्राप्त कर लें, व्याकरण की दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टि से भी। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमने विचार किया है कि ये सर्व प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। आप देख रहे होंगे पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है, इसमें बहुत जटिल संस्कृत भी नहीं है, और अभ्यास करने के लिए, व्याकरण का अभ्यास करने के लिए और सामान्य संस्कृत का अर्थ निकालने के लिए, तो पहले तो हम सामान्य संस्कृत का अर्थ निकालना सीखें, ठीक है। तो उसके लिए इसकी कक्षा हम आप सभी के लिए आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य कार्य तो हमारा वही है, ध्यान देंगे, व्याकरण आदि पढ़ाना, ठीक है। परंतु व्याकरण आदि पढ़ने में आप और निपुणता हासिल कर लें, प्राप्त कर लें, उसके लिए ये साहित्य की कक्षा हम आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें पढ़ते पढ़ते बहुत सारा कुछ ज्ञान भी मिलेगा, नीतियां भी सीखने को मिलेंगी, परंतु मुख्य रूप से हमको साहित्य पढ़ करके, संस्कृत साहित्य पढ़ करके एक आसानी से अर्थ निकालना आएगा, और व्याकरण का भरपूर अभ्यास होगा। जो पढ़ लेने से मात्र ध्यान नहीं रहता, उसका बार बार अभ्यास भी करना। ऐसा कोई चैनल नहीं है, और कोई चैनल ऐसा कार्य करेगा क्यों, क्योंकि ऐसे कोर्स बिकते तो नहीं है। हम तो संस्कृत माता के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि भारत देश के अंदर अथवा भारत से बाहर करोड़ों संस्कृत भाषा और व्याकरण के विद्वान तैयार हो जाएं, इसलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, चाहे आप इस चैनल पर संस्कृत भाषा सीख रहे हैं, अथवा प्राचीन व्याकरण पढ़ रहे हैं, अथवा नव्य व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी इस कक्षा में भाग अवश्य लीजिए, ठीक है। इस कक्षा में भाग आपको अवश्य लेना। इसको चलाएंगे, ये प्रतिदिन कक्षा नहीं होगी, ये सप्ताह में हम 2 दिन चलाएंगे, सप्ताह में 2 दिन। सप्ताह में 2 दिन साहित्य का अभ्यास पर्याप्त है, पर्याप्त है। बाकी व्याकरण पढ़िएगा अच्छी तरह से, संस्कृत में अर्हता प्राप्त कीजिएगा। तो ये आप सभी के लिए, और जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, अन्य कहीं विश्वविद्यालय में या कहीं संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ते हैं, वो भी इन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। जो पहले से थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं और व्याकरण जानते हैं, तो वो भी इस कक्षा में अवश्य भाग लें, बहुत आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे अनेक पाठकों की मांग थी कि गुरुजी आप साहित्य की भी कक्षा चलाइएगा, तो साहित्य की, लो जी साहित्य की चला देते हैं, इसमें व्याकरण का भी अभ्यास कराएंगे, और जो हमने संस्कृत सिखाते समय आपको नियम पढ़ाए हैं उनका भी खूब अभ्यास होगा, और आप आराम से महाभारत रामायण आदि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, वेद भी उपनिषद भी है, उनका भी अर्थ आसानी से निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अभ्यास, तो इसकी कक्षा अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो घंटी है उसको ऑन अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको कक्षा का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, हम समय उसी समय बताएंगे जब पढ़ाएंगे, तब कि किस समय आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कक्षा कोई मिस नहीं होनी चाहिए। शेष आपको हम इसमें प्लेलिस्ट बना देंगे, पंचतंत्र साहित्य अभ्यास करके इस नाम से, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट देखते जाएंगे। तो इसको हमें पूरा पढ़ना है, ये बहुत सुंदर पुस्तक है, जब पढ़ेंगे तभी मालूम होगा। कुछ इसके अंदर अश्लील बातें हैं, तो अश्लील क्या है, जीवन में जो, यदि आप छोटे नहीं हैं, वयस्क हैं, तो जीवन का एक पार्ट भी होता है अश्लील। तो वो सारी सामाजिक परिदृश्य को देख करके ये विष्णु शर्मा जी ने पुस्तक लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, हम यही कहेंगे। इससे आपको अनेक लाभ मिलेंगे। सबसे पहला तो लाभ आपको अपने भाषा पर कौशल प्राप्त करने का होगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी नीतियां भी आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिएगा, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। संपूर्ण भारत देश के अंदर बहुत सारे संस्कृत के पाठशालाएं, विद्यालय हैं, अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये सूचना थी, आशा है आप अवश्य इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं।
कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, ध्यान रखेंगे। कोई फीस हम नहीं मांगते, कोई शुल्क नहीं मांगते आपसे, इसलिए आपको किसी को फीस और शुल्क नहीं देना है। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते।